दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के एक जज हैं जिन्होंने जमानत देने के बदले रिश्वत मांगी थी। उन जज साहब का इस मामले में नाम आने के बाद अब किसी दूसरी अदालत में तबादला कर दिया गया है। अब इस ट्रांसफर के बाद सवाल भारत की न्यायपालिका पर उठ रहा है कि जज लोग जब ऐसे मामलों में फंसते हैं तो फिर उन पर जांच बिठाने या उन्हें सस्पेंड करने की जगह इनाम स्वरूप तबादले की चिट्ठी क्यों थमा दी जाती है। बहरहाल ये जज साहब और रिश्वत का मामला क्या है, आइए जानते हैं। साल 2023 में एक जीएसटी अधिकारी पर फर्जीवाड़े का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में एसीबी ने जीएसटी अधिकारी, 3 वकीलों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत और 2 ट्रांसपोर्टरों समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें स्पेशल जज की कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जब आरोपियों ने जमानत के लिए आवेदन दायर किए तो एसीबी ने यह नोट किया कि अधिकांश अर्जियों की सुनवाई हुई, उन्हें टाला गया और अलग अलग तारीखों के लिए रिजर्व रखा गया। इसके बाद 30 दिसंबर 2024 को जीएसटी अधिकारी के एक रिश्तेदार का ईमेल एसीबी को आता है कि कोर्ट के अधिकारियों ने उनसे उनकी जमानत के लिए 85 लाख रुपए और अन्य आरोपियों के लिए प्रति व्यक्ति 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी है। एसीबी कहता है, इस मामले के तथ्यों, शिकायतों, सहायक ऑडियो रिकॉर्डिंग और जमानत सुनवाई से संबंधित घटनाओं के क्रम को देखते हुए प्रथम दृष्टया यह एक गंभीर भ्रष्टाचार को दर्शाता है। एसीबी का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए उपयुक्त प्राधिकारी से जांच की अनुमति मांगी जाए। उपयुक्त प्राधिकारी कौन? दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार। अब ये क्या कहते हैं, यह भी सुनिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि इस मामले में स्पेशल जज की संलिप्तता के संबंध में कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है, इसलिए अभी स्पेशल जज के संबंध में जांच की अनुमति देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि यह भी कहा गया कि जांच एजेंसी प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच जारी रखने के लिए स्वतंत्र है। अब 16 मई को एसीबी राउज एवेन्यू कोर्ट के क्लर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और वहीं 4 दिन बाद यानी 20 मई को स्पेशल जज का ट्रांसफर किसी दूसरी अदालत में कर दिया जाता है।